अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर करनी चाहिए। मतलब कि आज मैं विलेज में आया हूँ, तो मैंने जैसे कि आपको पीछे से मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ। तो मैं आपसे एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि एक बादशाह ने सर्दियों के मौसम के अंदर, सर्दियों के दिन थे, तो उसने ना अपना दरबार लगाया हुआ था। तो दरबार यानी खुले मैदान के अंदर था। धूप इतनी तेज़ नहीं थी, मतलब मिडल किस्म की, दरमियाने किस्म की धूप थी। तो वहाँ पे उस दरबार के अंदर एक ऐसा शख्स इंटर होता है और वो उस जो दरबारी जो सिपाही होता है उससे कहता है कि मैंने बादशाह से मिलना है। तो सिपाही ने कहा कि आपको कोई काम है? तो उस जो कि वो शख्स था उसने कहा हाँ मुझे काम है बादशाह से, मुझे ज़रूरी काम है। अब वो मैं बादशाह को ही बता सकता हूँ। तो उसने जाकर के जो कि दरबारी सिपाही था उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत आपसे कोई शख्स मिलने आया है। तो उस नौजवान को बादशाह ने मिलने की इजाज़त दे दी। अब जो कि बादशाह के पास नौजवान हाज़िर हुआ तो कहा नौजवान मुझसे आपको क्या काम है? और इस नौजवान शख्स ने, ये जो शख्स था, इसने कहा कि मेरे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप फ़र्क कर जाएं, आपको वो चीज़ें उनका पता चल जाए तो वो मैं आपको इनाम दे दूंगा। लेकिन मैंने काफ़ी सारे ममालिक के अंदर मैंने जाके उन चीज़ों का पता करवाया है। मैंने काफ़ी सारे ममालिक के अंदर गया हूँ, लेकिन कोई भी एक शख्स भी उसको पहचान नहीं पाया, कोई बादशाह तक, कोई वज़ीर तक, हत्ता कि उनके जो आगे सिपाही हैं, कुछ लोग हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं पहचान पाए। तो बादशाह सलामत ने कहा भी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो पहचान नहीं पाया और तुमने इतने नाम हासिल किए हैं, तुम खुद कह रहे हो कि मैंने जिस ममालिक के अंदर भी गया हूँ मैं इनाम लेकर आया हूँ। तो उसने नौजवान ने बादशाह के सामने वो चीज़ें करते हुए कहा कि मुझे बस इसमें फ़र्क बताना है कि इसमें हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। अब बादशाह ने जब अपने हाथ में उन दोनों चीज़ों को रखा तो देखा वज़न में बराबर हैं, चीज़ें सेम हैं भी सेम, वज़न में भी बराबर हैं। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हीरा कौन सा है, शीशा कौन सा है? अब चूँकि बादशाह सलामत जो था वो सोचने लगा कि अब तो शिकस्त हो जाएगी, इनाम तो जाना ही जाना है, लेकिन शिकस्त होगी, ज़लालत होगी। अब बादशाह सलामत जो था उसने उस नौजवान से कहा देखो मियाँ कि मैं तो पहचान नहीं सकता। अब उसने कहा कि आप अपने वज़ीरों को दिखाएं, इस चीज़ को अपने वज़ीरों से शेयर करें। अब उसने क्या किया, अपने वज़ीरों से शेयर किया कि इसमें कोई इस चीज़ को पहचान सकता है कि इसमें शीशा कौन सा है, हीरा कौन सा है। अब वज़ीर भी इस बात से इनकार कर गए कि हमें तो इस बात का नहीं पता कि इसमें कौन क्या है। अब चूँकि जब वो शख्स ये चीज़ कर चुका, लेकिन कोई बंदा उसकी वो दोनों चीज़ों को साबित ना कर पाया, तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और एक नबीने शख्स तक पहुंची जो कि उसी मतलब एरिया के अंदर रहता था, उसी सल्तनत के अंदर वो भी रहता था। तो उसने फ़ौरन बादशाह सलामत के पास हाज़िर हुआ और कहा बादशाह सलामत जान की मान पाऊँ तो अगर मुझे चांस दिया जाए, आप हार तो चुके हैं, तो अगर आप मुझे चांस दें, एक मौका दें, तो मैं हो सकता है कि मैं इस चीज़ को साबित कर दूं। तो बादशाह सलामत ने कहा यार इस बंदे को गोया शिकस्त तो हो ही जानी है, तो क्या है कि इस बंदे को चांस दिया जाए, इसमें क्या ही हर्ज है। अब उसने बादशाह ने उस नबीने शख्स से कहा ठीक है। उसने कहा कि वो चीज़ें जो है वो मेरे हाथ पे रखी जाएं। अब उसने क्या किया कि जो बादशाह सलामत था वो जो शीशा था और हीरा था उसने उसके हाथ पर रखा। अब वक्त भी जो था वो तकरीबन 11-12 का टाइम था और जो धूप थी वो दरमियाने दर्जे की थी। तो अब उसने जब अपने हाथों पर रखा तो उसने यानी पहले पे अपना हाथ रखा, फिर दूसरे पे हाथ रखा। उसने महसूस किया कि गर्मी यानी तपश किसके अंदर ज़्यादा तेज़ है।
تو جب اس نے پہلے پہ ہاتھ رکھا تو تپش زیادہ تیز تھی، جب اس نے وہی ہاتھ اپنا اٹھا کر کے دوسرے پہ رکھا تو بالکل ٹھنڈا تھا۔ اب اس نے فوراً بولا، اس نے کہا کہ جو اس والی سائڈ والا ہے، یعنی جو پہلا ہے وہ شیشہ ہے اور جو دوسرے والا ہے وہ ہیرا ہے۔ اب یہ شخص جو لے کر آیا تھا یہ حیران رہ گیا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہیرا کون سا ہے، شیشہ کون سا ہے۔ اب چونکہ بادشاہ سلامت کو یہ چیز کا پتہ چل گیا کہ اس نبینے شخص نے جو کنجنشیل بلائنڈ ہے، مطلب کہ پیدائشی طور پہ نبینا ہے، اس کو کیسے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اس میں ہیرا یہ والا ہے، شیشہ، حتیٰ کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے نبینے شخص کو یہ داد دی، اٹھ کے وہ شخص جو تھا اس نے کلیپنگ کی کہ ہاں یہ پہچان گیا ہے، گویا یہ اب میں آپ بادشاہ کو جو کہ میں انعام دینا چاہوں گا، یہ انعام دیا بھی جاتا ہے۔ اب چونکہ بادشاہ سلامت اس بات کو حیرانی طریقے سے سوچ رہے تھے، بڑے حیران اور پریشان تھے کہ اس بندے کو کیسے پتہ چلا۔ اب چونکہ اس نے گویا اس کو کہا کہ دیکھو آپ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو انعام بھی دیا جائے گا، لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ کہ تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ اس میں ہیرا یہ والا ہے، شیشہ یہ والا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت جب دھوپ تھی نا تو اس کی جب کرنیں پڑ رہی تھیں تو میں نے اس چیزوں کو محسوس کیا کہ وہ جو چیز یعنی شیشے پہ ہمیشہ سے جو شیشہ ہوتا ہے اس کی جو جب اس پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس کی ہیٹ بڑھ جاتی ہے۔ اب اتنا یہ گرم تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ شیشہ ہے۔ اب جب کہ ہیرا ہوتا ہے نا اس پہ جتنی مرضی دھوپ پڑ جائے لیکن وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، بجائے جتنی مرضی دھوپ پڑے۔ اب وہ ٹھنڈا ہی تھا تو اس میں کیا ہوا کہ اب چونکہ بات یہ ہوئی کہ نیکسٹ والا جو اس نے دکھایا کہ یہ دیکھیں، یہ آپ خود ہاتھ پہ رکھ کر دیکھیں آپ نے، تو یہ بالکل ٹھنڈا ہی تھا پھر بھی۔ تو اس نے کہا کہ ایسے ہی مثال ہمارے لوگوں کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہیرے کی مانند ہوتے ہیں کہ وہ جتنے چاہے مرضی حالات مشکل آ جائیں، جتنے مرضی پھنسے ہوں، جتنے مرضی ان کے اوپر مصائب آ رہے ہوں، لیکن وہ ٹھنڈے ہی رہتے ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے بیئر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس شیشے کی مانند ہوتے ہیں کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ، ان مشکلات کو، ان کرائسس کو، ڈیفیکلٹیز کو صبر کے ساتھ وہ برداشت نہیں کرتے، تو وہ ہمیشہ سے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو سٹوری ہے آپ کو الحمدللہ پسند آئے گی، داد دیجیے گا۔ یہ آپ کو ویلیج بھی دکھایا ہے سٹوری کے اندر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔